अभी प्रभात लंदन से पूछ रहा है मेरा बेटा। कहाँ से पूछ रहा है प्रभात? लंदन से। क्या मानव शरीर में देवी देवता आते हैं? हमारे भारतीय शास्त्र क्या कहते हैं? इट हैज़ बीन 2 years बट आई कुड नॉट फाइंड द आंसर। लघु संग्रहणी रत्नम नाम का ग्रंथ है मेरे बच्चे। मैं तो अभी कोई प्रिपेयर करके आंसर नहीं दे रहा हूँ, लाइव में जो सवाल आ रहा है उसका आंसर दे रहा हूँ। लेकिन आप लघु संग्रहणी रत्नम ग्रंथ पढ़ोगे तो कितने प्रकार के देव योनियाँ हैं। यक्षिणी, अप्सरा, किन्नर, किमपुरुष, गरुड़, महोरग, राक्षस, व्यंतर, भूत, बेताल, ये सब को देव श्रेणी में दिया है इतने लोगों को। अब आप ध्यान में रखना कि हर एक की अपनी पावर होती है। अब दारा सिंह ऐसे उठा रहा है 150 किलो का वजन, मैं भी उठाऊंगा, उठाने वाले की हड्डियां टूट जाएगी हाथ की। तो देवताओं में भी कोई दारा सिंह टाइप के देवता हैं, ना कोई चंबल टाइप के देवता हैं। और आप ध्यान रखना कि हर एक देवता की अपनी प्रकाश और पोटेंशियलिटी है। मेरा बेटा लंदन से पूछ रहा है। आई लाइक टू कन्वे दिस आंसर फॉर यू दैट द ऑल द celestial forces has the different powers in their body, that is called the heat and light। एनर्जी किस प्रकार से उत्पन्न होता है? आइंस्टीन क्या कहता है कि एनर्जी प्रकाश और उष्णता के रूप में प्रकट होता है। और दैविक शक्तियां, अगर शक्ति बोलो तो एनर्जी, देव शक्ति यानी देव एनर्जी, वो एक एनर्जी है, इनविजिबल एनर्जी है। तो वो इनविजिबल एनर्जी में दो चीजें ही होती है, एक तो गर्मी, एक तो प्रकाश। अब ध्यान रखना कि इस भारत में जितने देवता आते, जैसे डांस करते हैं, हनुमान जी आ गए, देवी आ गई, देव आ गए, भैरू जी आ गए। तो लघु संग्रहणी रत्नम कहता है क्लियरली कि शंकर, भैरव, दुर्गा, पद्मावती, हनुमान, इन सब के शरीर में मिनिमम 1000 करोड़ सूर्य की गर्मी होती है। कितना? सहस्र कोटि सूर्य तपनांता देवताम, ऐसे लघु संग्रहणी रत्नम कहता है। 1 करोड़ सूर्यों की गर्मी जिनमें रहती है वो देवता कहलाते हैं। अभी एक सूर्य के नजदीक जावें, हमारा साइंस कहता है कि सूर्य के लाखों माइल पहले ही कोई भी दुनिया का कठिन मेटल पिघल के भस्म हो जाएगा, इतनी गर्मी लाखों माइल दूर में। अब यहाँ हम हैं, लाइट ईयर्स जिसको बोलते हैं, लाखों माइल पहले लाइट ईयर शुरू होता है जहां सूर्य है। अगर सूर्य से लाखों माइल पहले ही अगर कोई भी कठिन से कठिन मेटल पिघल के भस्म होके नीचे गिर सकता हो, तो वैसे सूर्य के समान 1000 करोड़ उष्ण रखने वाले ये देवता किसी के शरीर में घुसेंगे तो क्या होगा महाराज? पाखंडियों के भरोसे ना रहें। ये जो देखो, मैं सदा आपको कहता हूं, आपको बालाजी पसंद है, वेंकटेश्वर भगवान, तिरुपति जाओ। आपको भगवती पसंद है तो शक्तिपीठों में जाओ। आपको शंकर पसंद है तो ज्योतिर्लिंगों में जाओ। आपको पद्मावती पसंद है तो कृष्णगिरी आओ। आपको अगर गुरु सच्चे लग रहे हैं, उनकी त्याग, तपस्या, पूजा को नजदीक से देखा है, तो आप मेरे पास आओ। गुरु कीजे जान के, पानी पीजे छान के। आप अच्छे से संतों को परख के संतों को गुरु बनाओ। और अगर देवता की पूजा करते हो तो सीधा उन देवताओं के हेडक्वार्टर्स में जाओ, जिसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, शक्तिपीठ कहा जाता है, जो भगवान का स्थान कहा जाता है, वहाँ जाके माथा टेको। उसमें इतनी शक्ति है कि आपके बंधन करने मात्र से कृपा हो जाएगी। किसी शरीर में घुसे हुए देवता के चक्कर में पड़ोगे तो आपका जीवन तो अज्ञानता से बर्बाद होगा ही, और इसी के साथ साथ आपकी जीवन शैली उस अज्ञानता के कारण धीरे धीरे गलत रास्ते में जाके गलती को धर्म मानने में चले जाएगा। इसलिए ना तो किसी शरीर में देवता आ नहीं सकते। फिर आप बोलोगे कि फिर तो वो क्या ढोंग कर रहे हैं, वो तो हिल रहे हैं, नाच रहे हैं, वो क्या ढोंग कर रहे हैं? ढोंग नहीं कर रहे हैं। देवता के नाम से भूत पिचाच उनके शरीर में घुसते हैं। क्योंकि मैं भूत आया हूँ, मैं पिचाच आया हूँ, ये कोई बोलेंगे तो उसको कौन रोटी डालेगा, कोई इज्जत देगा। इसलिए वो बोल देते हैं कि मैं हनुमान आया हूँ, मैं शंकर आया हूँ, ऐसे बोल के भोग लेते हैं, सम्मान लेते हैं, माला पहनते हैं, तेल लगवाते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं। लेकिन शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि उच्च कोटि के देवता 1000 करोड़ सूर्य की तरह प्रकाश भी रखते हैं,
उष्णता भी रखते हैं। किसी शरीर में आना तो दूर, उस शरीर के पास गए वो शरीर भस्म होके खत्म हो जाएगा। इसलिए कोई देवता किसी के शरीर में आने की कोई संभावना नहीं है बेटा। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की।